हाय माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। मैं प्रमोद कुमार साहनी मैथमेटिक्स के इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप लोग मेरे प्रीवियस लेक्चर को काफ़ी एंजॉय कर रहे होंगे। आइए आज का लेक्चर हम लोग कुछ बेहतरीन सवालों के साथ फिर स्टार्ट करते हैं। और आज का जो सेशन होने वाला है आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ऐसा देखा गया है कि जनरली स्टूडेंट जब कभी भी इनइक्वालिटी बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं रिलेशन के, तब बच्चे बहुत ज़्यादा फड़फड़ाने लगते हैं। और ऐसा क्वेश्चन जनरली एग्जाम में ज़रूर पूछा जाता है। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चंस आज के बड़े इंपॉर्टेंट हैं, जिनमें एग्जाम्स में बच्चों को कैसे लिखना है, कौन से एग्जाम्पल देने हैं, उनको एग्जाम्पल स्ट्राइक नहीं करता है। और मैं सिर्फ एक एग्जाम्पल से इनइक्वालिटी के सारे प्रॉब्लम्स, सारे डाउट्स आपके क्लियर कर रहा हूँगा। चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास आज की। और क्लास आज की हमारे पास एक बेहतरीन सवाल है, और वो सवाल लिखा हुआ है सो दैट द रिलेशन आर इन द सेट आर। सेट हमारे पास आर है और रियल नंबर का सेट दिया हुआ है, डिफाइंड बाय आर इज इक्वल टू ए कॉमा बी, ए इज लेस देन इक्वल टू बी स्क्वायर, ये दिया हुआ है। ये देखिए इनइक्वालिटी आ गया, और इनइक्वालिटी को देखते बच्चा हाथ खड़े कर देता है कि सर हमारे बस का ये नहीं है। लेकिन आज के लेक्चर देखने के बाद आपका इनइक्वालिटी से रिलेटेड प्रॉब्लम खत्म। सिर्फ एक एग्जांपल और जितने भी इनइक्वालिटी के क्वेश्चन रिलेशन के पूछे जाएंगे सब सॉर्ट आउट हो जाएंगे आपके। तो आइए, क्या प्रूफ करना है आपको? नाइदर रिफ्लेक्सिव नोर सिमेट्रिक नो ट्रांजिटिव, माने ये रिलेशन ना तो रिफ्लेक्सिव होगा, ना सिमेट्रिक होगा, ना ट्रांजिटिव होगा, ऐसा आपको प्रूफ करना है। अब ये क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको छोटी सी एक बात जरूर बता दूं इनइक्वालिटी के बारे में। वो ये है कि अगर कभी भी a इज लेस देन इक्वल टू b इस तरह की चीजें मिले, तो यहाँ पर दो बातें क्लियर हो रही है। ये दो बातें कह रहा है कि आइदर a इज लेस देन b और a इज इक्वल टू b, दोनों के बीच में कनेक्टिंग वर्ड और लगाया हुआ है। a b से छोटा होगा या a b के बराबर होगा, दोनों के बीच में कनेक्टिंग वर्ड और लगा हुआ है। बच्चों जब कभी भी दो चीजों के बीच में कनेक्टिंग वर्ड और लगा जाए, लगा हुआ हो, दोनों में से एक भी करेक्ट, तो आप करेक्ट मानेंगे। अब बच्चे के दिमाग में एक सवाल आया कि सर कैसे करेक्ट मानेंगे, आप बताइए, प्रूफ कीजिए। मान लीजिए मैं आप सभी के पेरेंट्स में से किसी के फादर को नहीं जानता हूँ। मैंने ये कहा कि आपके फादर या तो गवर्नमेंट सर्वेंट है या फिर वो प्राइवेट सर्वेंट है। तो जिन बच्चों के फादर गवर्नमेंट सर्वेंट है वो कहेंगे सर आप बिल्कुल सही कह रहे हो, मेरे फादर गवर्नमेंट सर्वेंट है। और जिन बच्चों के फादर प्राइवेट सेक्टर में काम करते हैं वो भी कहेंगे आप सर बिल्कुल सही कह रहे हो, हमारे फादर प्राइवेट सेक्टर में काम करते हैं। इसका मतलब जो मैंने बात बोली वो उन दोनों बच्चे जिनके फादर गवर्नमेंट सर्वेंट थे या जिनके फादर प्राइवेट सर्वेंट थे, दोनों के लिए बात ट्रू थी। इसीलिए यहाँ पर ये बात जब कनेक्टिंग वर्ड और रहता है और जब उन दोनों में से एक भी करेक्ट होता है तो हम पूरे सेंटेंस को सही मानेंगे। अब आइए क्वेश्चंस की स्टार्ट करते हैं। इस बात को मैं रफ कर देता हूं। अब आते हैं क्वेश्चन के अंदर। बच्चों क्वेश्चन में आपको क्या करना है, जब भी इनइक्वालिटी के क्वेश्चन आए ना, सिंपल मेरा लकी नंबर याद रखिए, वो है 13। 13 मेरा, 13 मेरा में इस नंबर को याद रखेंगे आप, 13 को। 13 नंबर बड़ा अपना लकी नंबर है, 1 और 3। आप क्या करेंगे, मैं पहले आपको ये पूरा समझा देता हूँ। आप क्या करेंगे, सबसे पहले इस नंबर को बस 3 काम करना है। रिफ्लेक्सिव हो जाएगा, सिमेट्रिक हो जाएगा, ट्रांजिटिव हो जाएगा। 3 काम करिए। सबसे पहले 1/3 लिख दीजिए, ये रिफ्लेक्सिव चेक कर लेगा आपका, इससे मालूम पड़ जाएगा रिफ्लेक्सिव होगा या नहीं होगा। दूसरी बात, आप इन दोनों नंबर को एक बार अलग अलग कर दीजिए, 1 और 3 कर दीजिए, ये सिमेट्रिसिटी के बारे में इंफॉर्मेशन देगा। फिर आप क्या कीजिए, इन दोनों नंबर को अभी जब आपने अलग अलग किया था ना, अब दोनों को साथ में लिख दीजिए। अब आप साथ लिखेंगे, देखिए 13 मेरा साथ आ गया ना, साथ में लिख दीजिए। साथ में लिखने के बाद अब आप क्या करेंगे, एक बार इन दोनों को ऐड कर दीजिए, आप कहेंगे सर 4 हो गया। फिर आप क्या करिए, नेक्स्ट टाइम पे इसमें से इसको माइनस कर दीजिए, ये आ गया 2, बस खत्म। ये आपके ट्रांजिटिविटी के काम आ जाएगा। बस ये एग्जाम्पल ध्यान रखना है, चाहे कोई भी क्वेश्चन इनइक्वालिटी का है, आपका इस क्वेश्चन इस एग्जाम्पल से बन जाएगा। इसके आगे कोई एग्जाम्पल आपको याद करने की या सोचने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारे को रिलेशन में
मना करना है, और मना करने के लिए प्रॉपर रीजन बताना पड़ेगा। और रीजन बताने के लिए हमारे को एग्जाम्पल लेना पड़ेगा। एग्जाम्पल में आपको कोई सोचने की जरूरत नहीं है, सिर्फ लकी नंबर 13 मेरा 7 याद रखना है। इसमें 13 में हमने पहले इसको डिवाइड किया 1/3, फिर इन दोनों को अलग अलग कर दिया 1 और 3, फिर दोनों को साथ ले आए तो 13 बन गया, फिर इन दोनों को ऐड किया 4 हो गया, और फिर सब्ट्रैक्ट किया तो 2, बस खत्म, हमारा काम हो जाएगा। देखिए कैसे होगा, बहुत स्मूथली काम होने वाला है। सबसे पहले हम चेक करते हैं रिफ्लेक्सिव, ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है या नहीं है। तो रिफ्लेक्सिव मना करना है, मना करने के लिए एक एग्जांपल देना पड़ेगा। तो क्या मुझे बताइए 1/3 रियल नंबर होता है कि नहीं होता है? तो आप कहेंगे सर 1/3 बिल्कुल रियल नंबर होता है। तो मैंने क्या किया, ये जो रियल नंबर दिया हुआ है इसमें से एक एलिमेंट 1/3 ले लिया, और यहाँ पर मैं क्लियर देख पा रहा हूँ कि 1/3 मेरा रिलेशन क्या है, ए और बी का रिलेशन इस तरह से है कि ए इज लेस देन इक्वल टू बी स्क्वायर होना चाहिए, तब जाकर रिलेशन सही माना जाएगा। तो अब आप कहेंगे क्योंकि रिफ्लेक्सिव चेक करना है तो 1/3 का 1/3 से रिलेशन होना चाहिए, लेकिन मुझे मना करना है, इसका मतलब मुझे एक एग्जांपल देना है, और मैंने वो एग्जांपल 1/3 लिया है, तो मुझे ये प्रूफ करना है कि 1/3 का 1/3 से रिलेशन नहीं है। तो देखिए 1/3 सभी जानते हैं 1/3, और इधर लिख दिया मैंने 1/3 का स्क्वायर। हर बच्चा जानता है कि 1/3 का स्क्वायर सर 1/3 से ना तो बड़ा होता है और ना ही बराबर होता है। क्यों? क्योंकि हमारे बीच में रिलेशन ये बनना चाहिए, ये बनेगा तब हम कहेंगे 1/3 का 1/3 से रिलेशन है, और नहीं बनेगा तो मना कर देंगे। आप क्लियर कहेंगे कि सर 1/3 का स्क्वायर 1/9 होता है, और ये 1/3 है, ये बड़ा नहीं है, ये बड़ा है। इसका मतलब हमारी जो बात लिखी है वो ये गलत है, 1/3 का स्क्वायर 1/3 से बड़ा नहीं होता है। अब कुछ बच्चे को प्रॉब्लम आती है इसमें कि सर इसमें कैसे, मुझे कैसे मालूम पड़ेगा इतना ये बड़ा नंबर है, क्या मैं डिवाइड करूंगा पॉइंट में? नहीं नहीं, बिल्कुल डिवाइड नहीं करना है। आप इसका इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए 9, इसका इससे क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, और फिर देखिए कौन बड़ा है। आप कहेंगे सर ये बड़ा है 9, ये 3 छोटा होता है, तो 9 बड़ा है, माने 9 के साइड वाला बड़ा और 3 के साइड वाला छोटा। इसका मतलब ये बात हमने प्रूफ कर दिया कि 1/3 के स्क्वायर से छोटा होता है, ठीक है, और ये मना कर दिया। तो अब हमारे पास आंसर क्या हो जाएगा कि 1/3, 1/3 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, और ये बिलोंग नहीं कर रहा है, इसका मतलब रिलेशन रिफ्लेक्सिव नहीं है। हमने एक एग्जांपल बता दिया है रिफ्लेक्सिव नहीं होने के लिए, और एक एलिमेंट, कम से कम एक एलिमेंट ढूंढना होता है। वैसे तो बहुत सारे एलिमेंट है, पर मुझे तो एक ही एलिमेंट से मतलब है, तो ये आ गया, इसका मतलब हो गया हेंस आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव नहीं है, नॉट रिफ्लेक्सिव रिलेशन। अब मैं बात करता हूं सिमेट्रिक के बारे में। सिमेट्रिक चेक करेंगे हम लोग। तो सिमेट्रिक में कुछ लोग कहेंगे, फिर से मेरी बात, जो सर आपने लक्की नंबर 13 को लिया था, अभी आपने डिवाइड किया था ना, अब दोनों को अलग अलग कर दीजिए, 1 और 3 को अलग अलग कर दिया। तो मैंने 1 और 3 को अलग अलग किया और लिखा लेट 1,3 बिलोंग्स टू आर। मैंने रियल नंबर में से दो एलिमेंट 1 और 3 लिए, क्या 1 और 3 इसमें होगा? तो आप कहोगे बिल्कुल सर 1 और 3 आर में बिलोंग करेगा। अब मैं सिमेट्रिक प्रूफ करने के लिए 1 का रिलेशन 3 से मानकर चलूंगा, होना चाहिए, पर 3 का 1 से नहीं होना चाहिए। तो कुछ बच्चे कहेंगे कि सर 1 का 3 से रिलेशन है, क्योंकि 3 स्क्वायर इज ग्रेटर देन 1 होता है। इक्वल नहीं होता पर ग्रेटर देन तो होता है ना। और अभी मैंने आपको क्या बताया था कि अगर हमारे पास दो, इधर मैंने बताया था आपको कि अगर दो में से एक भी कंडीशन सही तो उसको सही मानेंगे, इट मीन्स ये ट्रू है। और अगर ये ट्रू है, इसका मतलब ये हुआ कि 1,3 बिलोंग्स टू आर, यानी 1,2,3 बिलोंग्स टू आर, इसका मतलब 1 का 3 से रिलेशन है। पर क्या आप देख पा रहे हो 3 का 1 से रिलेशन है या नहीं? तो बच्चे आप बताओगे कि 3 का रिलेशन सर 1 से नहीं है। क्यों? क्योंकि 1 का स्क्वायर 3 के स्क्वायर के ना 3 के बराबर नहीं, ना तो बराबर होता है और ना ही उससे बड़ा होता है, यानी इसको मना कर देंगे। मना कर देंगे इसका मतलब ये हुआ
कि 3,1 डज नॉट बिलोंग्स टू R, और अगर इसके R में बिलोंग नहीं कर रहा है तो इस बात को लिखेंगे कैसे अपन? इस बात को लिखेंगे कि here 1,3 belongs to R implies 3,1 does not belongs to R. Hence, R is not symmetric. ये सिमेट्रिक नहीं है। अब चलते हैं आगे नेक्स्ट ट्रांजिटिविटी की तरफ। तो आप कहोगे कि सर ट्रांजिटिविटी में आपने क्या बोला था कि जब हमने 1 और 3 को अलग अलग किया था, अब सर इसको साथ कर दो, तो साथ ले लेंगे 13 बन जाएंगे। फिर आपने बोला इन दोनों को ऐड कर दो, ऐड कर देंगे 4 आ जाएगा। फिर आप बोलोगे सर इसमें से इसको माइनस कर दो, 2 आ गया। बस यही एग्जाम्पल याद रखना है, 13, 4, 2 याद रखना भी बहुत सिंपल है। तो आइए आगे चलते हैं और अब हम प्रूफ करते हैं इसकी ट्रांजिटिव को। ट्रांजिटिव चेक करते हैं कि ट्रांजिटिव होगा या नहीं होगा। तो ट्रांजिटिव ही मना करना है, और मना करने के लिए हमारे को एक एग्जांपल काफ़ी है। तो हम वो एक एग्जांपल लेके चल रहे हैं। लेट 13,4,2 बिलोंग्स टू R, और हम ये देख पा रहे हैं कि 13 का 4 से रिलेशन है, क्योंकि 13 इज लेस देन इक्वल टू 4 स्क्वायर में 4 का स्क्वायर 13 से बड़ा होता है, लेकिन 4 का स्क्वायर 13 से बड़ा होता है। इसका मतलब हम ये कहेंगे कि 13 का 4 से रिलेशन है, और 13 का अगर 4 से रिलेशन है तो अब अपन आगे चलते हैं, 4 का 2 से रिलेशन चेक करते हैं। तो आप बोलोगे सर 4 का रिलेशन 2 के साथ भी है, क्यों? क्योंकि 2 का स्क्वायर होता है 4, और 4 से बड़ा नहीं होता है लेकिन बराबर होता है, और दोनों में से एक भी कंडीशन सही तो बात सही मानी जाएगी। इसका मतलब आप ये बोलोगे कि सर 4 का 2 से रिलेशन है। सॉरी, मैंने यहाँ पे गलत लिख दिया है। 13 का 4 से रिलेशन है, माने 13,4 बिलोंग्स टू R, और 4 का 2 से रिलेशन है, इसका मतलब 4,2 बिलोंग्स टू R। लेकिन क्या 13 का 2 से रिलेशन है? तो आप कहोगे नहीं सर, देखिए 13 लिखा आपने, इधर 2 लिखा, और 2 का स्क्वायर करेंगे तो आएगा 4। 4 ना तो 13 से बड़ा होता है और ना ही बराबर होता है। इसका मतलब 13 का 2 से रिलेशन नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि हम ये बोल सकते हैं 13,2 डज नॉट बिलोंग्स टू R। इसका मतलब अब इसको लिख लेते हैं अपन। तो इसको लिखेंगे कैसे? लिखेंगे ऐसे कि हेयर 13,4 बिलोंग्स टू R, माने 13 का 4 से रिलेशन है, एंड 4,2 बिलोंग्स टू R, यानी 4 का 2 से रिलेशन है। लेकिन हम लोगों ने इस बात को प्रूफ कर दिया कि 13 का 2 से रिलेशन नहीं है। इट मीन्स 13,2 डज नॉट बिलोंग्स टू R, और अगर इसके अंदर रिलेशन नहीं है तो ये ट्रांजिटिव नहीं होगा। हेंस R इज नॉट ट्रांजिटिव। तो आप क्लियर देख पा रहे हो, हमने इस रिलेशन को ना तो रिफ्लेक्सिव प्रूफ किया है, ना सिमेट्रिक, ना ट्रांजिटिव, और यही हमारे क्वेश्चन की डिमांड थी। तो क्वेश्चन मैंने कंप्लीट कर दिया है। अब आइए इसी तरह का एक और क्वेश्चन लेते हैं और देखते हैं कि क्या ये सटीक एग्जांपल हमारा उसमें काम करता है या नहीं करता है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास फिर से इनइक्वालिटी बेस्ड। तो इनइक्वालिटी बेस्ड क्वेश्चन को पढ़ते हैं पहले। चेक वेदर द रिलेशन R इन R। एक रिलेशन R है जो सेट R पे डिफाइन है, और डिफाइंड इस तरह से कि A, B आपने 2 एलिमेंट लिया, तो उसमें फर्स्ट एलिमेंट सेकंड एलिमेंट के क्यूब से या तो छोटा होगा या बराबर होगा, छोटा होगा या बराबर होगा। फर्स्ट एलिमेंट यानी A इज लेस देन इक्वल टू B क्यूब होना चाहिए। इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। ये बच्चों क्वेश्चन डिफरेंट बोर्ड्स में कई बार आ चुका है। तो कई बार आ चुका है और बहुत सिंपल है, बहुत आराम से हमको करेंगे। हमारा वही लकी नंबर फिर से 13, कि क्या लकी नंबर था
आप कहोगे सर लकी नंबर आपका था 13, उसमें आपने क्या किया था, सबसे पहले 1/3 लिया था, इससे आपने रिफ्लेक्सिव चेक कर लिया था, फिर आपने दोनों नंबर को अलग अलग कर दिया था, 1 और 3 लिखा था, उससे आपने सिमेट्रिक चेक कर लिया था, फिर दोनों को साथ लिखा था आपने, तो आपने 13 लिखा, फिर आपने दोनों को ऐड कर दिया तो 4 आ गया, फिर हमने इसमें से इसको माइनस कर दिया तो 2 आ गया, इसने ट्रांजिटिव चेक कर लिया, बस काम खत्म। तो सिंपल है। आइए इसमें लिखते हैं इसको। अब लिखेंगे कैसे, तो सॉल्यूशन सबसे पहले रिफ्लेक्सिव चेक करते हैं, ये रिफ्लेक्सिव होगा या नहीं होगा, रिफ्लेक्सिव चेक करते हैं। तो रिफ्लेक्सिव के लिए वही एलिमेंट 1/3, हमने 1/3 R में से लिया, और R में से लेने के बाद हम ये देख रहे हैं कि क्या 1/3 के क्यूब से छोटा होता है क्या। तो आप कहोगे नहीं सर ये छोटा नहीं होता है, क्यों, अभी आपने बताया था कि इसका क्यूब करेंगे तो 1/27 और ये 1/3, 27 का इधर मल्टीप्लाई करूंगा मैं तो इधर 27 और इधर 3 आने वाला है, इसका मतलब ये नंबर बड़ा और ये नंबर छोटा, और हमको क्या चाहिए, इधर वाला नंबर बड़ा होना चाहिए या बराबर होने चाहिए दोनों, तो ना तो इधर वाला नंबर बड़ा है और ना बराबर है। इसका मतलब ये हुआ सर कि 1/3 1/3 डज नॉट बिलोंग्स टू R, और अगर इसका रिलेशन 1/3 का 1/3 से नहीं है तो मुझे ऐसा एक एग्जांपल मिल गया जो इसके रिफ्लेक्सिविटी को मना कर रहा है, और मना करने के लिए सिर्फ एक एग्जांपल सफिशिएंट है। तो लिख देते हैं यहाँ पे, हेंस R इज नॉट रिफ्लेक्सिव, नॉट रिफ्लेक्सिव रिलेशन, ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं होगा। अब अपन आगे चलते हैं, सिमेट्रिक को प्रूफ करते हैं। आइए देखते हैं सिमेट्रिक है या नहीं है। सिमेट्रिक के लिए फिर से हमारा वही लकी नंबर, कौन सा, ये वाला, 1 और 3 को अलग अलग करके, तो इन दो एलिमेंट को लेंगे और सिमेट्रिसिटी को चेक कर लेंगे। तो देखिए एक एलिमेंट मैंने लिया इसमें से 1 और एक लिया मैंने 3, बिलोंग्स टू R, रियल नंबर्स में से ये एलिमेंट लिया, और ये एलिमेंट लेने के बाद मैंने क्या किया, 1 का 3 से पहले रिलेशन चेक किया, तो क्लियर दिख रहा है कि 1 इज लेस देन इक्वल टू 3 क्यूब, 3 का क्यूब 1 से बड़ा होता है। इसका मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि 1,3 बिलोंग्स टू R, सही है, मतलब 1 का 3 से रिलेशन है। अब मैं चेक करता हूँ कि क्या 3 का 1 से भी रिलेशन है, अगर होगा तो ट्रांजिटिव, नहीं होगा तो नहीं, मना कर देंगे। तो लिखते हैं यहाँ पे, देखिए 1 और यहाँ लिख दिया मैं, सॉरी यहाँ पे मैंने लिख दिया 3 और यहाँ लिखा 1। अब बताइए मुझे, अगर मैंने 1 का क्यूब किया तो क्या 1 का क्यूब 3 से बड़ा होगा, नहीं होगा, क्या बराबर होगा, नहीं होगा, नहीं होगा, इसका मतलब ये हुआ कि 3,1 डज नॉट बिलोंग्स टू R, और अगर ये बिलोंग नहीं कर रहा है तो क्लियर दिख रहा है कि 1 का 3 से रिलेशन है, 1 का 3 से रिलेशन है, बट 3 का 1 से रिलेशन नहीं है, इसका मतलब ये रिलेशन सिमेट्रिक नहीं होगा। तो लिख देते हैं यहाँ पे, हेंस here 1,3 belongs to R implies 3,1 does not belongs to R, और इसमें बिलोंग नहीं कर रहा है, इसलिए हम कह सकते हैं हेंस R is not symmetric, not symmetric relation, ये सिमेट्रिक रिलेशन नहीं होगा। ठीक है, चलिए अब ट्रांजिटिविटी के बारे में बात करते हैं। एग्जाम्पल हमारा वही रहेगा, दोनों को साथ, फिर दोनों का सम, फिर दोनों का डिफरेंस, बस खत्म, इतना सा ध्यान रखना हमारे को। तो अब अपन अगले ट्रांजिटिविटी को चेक करते हैं कि रिलेशन ट्रांजिटिव है या नहीं है। देखते हैं ट्रांजिटिविटी के लिए वही 3 एग्जाम्पल हमारे हैं फेमस, 1 और 3 को साथ में लेके, फिर दोनों को ऐड कर दिया, फिर दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दिया और बिलोंग्स टू R ले लिया। ये हमने सेट में से 3 एलिमेंट ले लिए हैं। अब हम क्या कर रहे हैं, 13 देख रहे हैं क्लियरली, 13 और यहाँ लिख रहा हूँ मैं 4 का क्यूब, क्या 4 का क्यूब 13 से बड़ा होता है, आप बोलोगे बिल्कुल सर बड़ा होता है, ये तो 64 है, 64 इज ग्रेटर देन 13 ऑलवेज, इट मीन्स हम ये बोल सकते हैं कि
13,4 बिलोंग्स टू आर। 13 का 4 से रिलेशन है। अब हम 4 और 2 को ले लेते हैं। तो देखिए 4 और इधर लिख दिया मैंने 2 का क्यूब। क्या 2 का क्यूब 4 से बड़ा होता है? बिल्कुल होता है 2 का क्यूब 4 से बड़ा। इसका मतलब ये हुआ कि 4,2 बिलोंग्स टू आर। हो गया खत्म। अब हम देखते हैं कि क्या 13 का भी 2 से रिलेशन है या नहीं है। तो 13 इज लेस देन इक्वल टू 2 क्यूब। क्या ये बात सही है? आप बोलोगे नहीं सर, ये बिल्कुल गलत है। क्यों? क्योंकि 2 का क्यूब 8 होता है और 8 ना तो 13 के बराबर होता है और ना 13 से बड़ा होता है। इसका मतलब ये रिलेशन गलत लिखा। और ये अगर गलत है तो हम ये बोल सकते हैं कि 13,2 does not belongs to R. It means we can say that here 13,4 belongs to R and 4,2 also belongs to R, implies 13,2 does not belongs to R. देखिए 13 का 4 से, 4 का 2 से, लेकिन 13 का 2 से रिलेशन नहीं है। इट मीन्स हेंस R is not ट्रांजिटिव। ये ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं है, नॉट ट्रांजिटिव रिलेशन। तो क्या हमारे को चेक करना था कि ये जो गिवन रिलेशन है ये रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है। तो हम क्लियर देख पा रहे हैं कि ना तो ये रिलेशन सिमेट्रिक है, ना रिफ्लेक्सिव और ना ही ट्रांजिटिव है। तो आई होप कि जो ये इनइक्वालिटी वाले क्वेश्चंस ऐसे आते हैं, आज के बाद से आपकी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो गई है। सिर्फ वो लकी नंबर 13 को ध्यान रखना है। एक बार 1 और 3 का डिवाइड रिफ्लेक्सिव दे देगा, फिर एक बार दोनों को अलग अलग किया 1 और 3 को, सिमेट्रिक दे देगा, फिर दोनों को साथ ले आए 13 के बाद दोनों को ऐड किया 4, फिर 3 - 1 किया 2 और उससे हमारा ट्रांजिटिव आ जाएगा और क्वेश्चन खत्म। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा जो बड़ा ही फेमस एग्जांपल है और इसको लिखना पड़ता है बहुत सारा। इसमें थोड़ा लेंदी क्वेश्चन है क्योंकि इसमें लिखना बहुत पड़ता है और कई बार CBSE हो, RBSE हो, बिहार बोर्ड हो, यूपी बोर्ड हो या डिफरेंट स्टेट बोर्ड्स हो, सभी बोर्ड्स में लगभग ये क्वेश्चन आ चुका है कई बार। तो बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। हम इसको सॉल्व करते हैं कि इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। तो पढ़िए इस सवाल को और पढ़ने पे आपको दिख रहा होगा कि इफ R एंड S आर इक्विवेलेंस रिलेशन, R और S इक्विवेलेंस रिलेशन है ऑन सेट A। तो क्लियरली बोल रहा है क्वेश्चन वाला कि R और S सेट A पर इक्विवेलेंस रिलेशन है। इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन पता है लिखना ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि बोर्ड में लिखने के मार्क्स मिलते हैं, स्टेप मार्किंग होती है। देन सो दैट R इंटरसेक्शन S इज इक्विवेलेंस रिलेशन ऑन सेट A। आपको ये प्रूफ करना है कि R और S अगर सेट A पर इक्विवेलेंस रिलेशन है तो उनका इंटरसेक्शन भी इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। तो बच्चों जब भी ऐसा सवाल आता है तो इसको सॉल्व करने का सिंपल सा एल्गोरिदम है। एल्गोरिदम क्या है? वो ये है कि सबसे पहले आप ये बात को पक्का कीजिए कि R इंटरसेक्शन S जो लिखा है ये सेट A पर रिलेशन है या नहीं है। ये सेट A पर रिलेशन है या नहीं है। तो आप पहले क्या करेंगे, R इंटरसेक्शन S को ये देखेंगे कि R इंटरसेक्शन S को पहले तो हम प्रूफ करेंगे रिलेशन। पहला काम क्या है? रिलेशन प्रूफ करना। जब आप इसको रिलेशन प्रूफ कर लेंगे तब आप क्या प्रूफ करेंगे? R इंटरसेक्शन S को। तब आपको प्रूफ करना होगा रिफ्लेक्सिव। जब आप रिफ्लेक्सिव प्रूफ कर लेंगे तब आप इसको प्रूफ करेंगे सिमेट्रिक। उसके बाद आप चौथे नंबर पे आप चेक करने वाले हैं R इंटरसेक्शन S को ट्रांजिटिव। और अगर ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव आ गया तो इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। तो इसका मतलब हमें सबसे पहले प्रूफ करना है रिलेशन है या नहीं है सेट A पर, फिर रिफ्लेक्सिव, फिर सिमेट्रिक और फिर ट्रांजिटिव। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहले प्रूफ करेंगे रिफ्लेक्सिव। अच्छा, इंटरसेक्शन का मतलब जानते हैं आप? R इंटरसेक्शन S का मतलब होता है सेट ऑफ एलिमेंट विच आर बिलोंगिंग फ्रॉम R एंड S बोथ।
आर इंटरसेक्शन एस ऐसे एलिमेंट का सेट होता है जो आर और एस दोनों में बिलोंग करते हैं, माने दोनों के कॉमन एलिमेंट। ठीक है, आई थिंक ये समझ में आ गया। अब हम प्रॉब्लम्स में आते हैं। सबसे पहले प्रॉब्लम में हम क्या प्रूव करेंगे, इसको सेट। तो देखिए, सॉरी रिलेशन प्रूफ करेंगे। तो क्वेश्चन वाले ने क्लियर बोला हुआ है कि आर एंड, अच्छा रिलेशन कैसे प्रूफ करेंगे, तो रिलेशन की डेफिनेशन हमने क्या पढ़ी थी, कोई रिलेशन किसी सेट का रिलेशन, कोई रिलेशन किसी सेट पर रिलेशन कब होता है, जब वो उसके कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट हो। इसका मतलब मुझे अगर आर इंटरसेक्शन एस को ए पर रिलेशन प्रूफ करना है, तो मुझे ये प्रूफ करना है कि आर इंटरसेक्शन एस का, आर इंटरसेक्शन एस ए क्रॉस ए का सबसेट है या नहीं है, ये प्रूफ करना है। अगर सबसेट हो गया तो रिलेशन होगा, और नहीं हुआ तो नहीं प्रूफ कर पाया तो नहीं होगा। तो आइए करते हैं क्वेश्चन। सबसे पहले क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि आर एंड एस आर इक्विवेलेंस रिलेशन है, मतलब रिलेशन तो होगा। आर एंड एस आर रिलेशन ऑन सेट ए, या आर और एस दोनों रिलेशन ए पर, सॉरी सेट ए पर रिलेशन है। अगर ये रिलेशन है तो आप बोलोगे इसका मतलब सर आर भी ए क्रॉस ए का सबसेट होगा एंड एस भी ए क्रॉस ए का सबसेट होगा। अब मुझे जरा बताइए, अगर आर ए क्रॉस ए में है और एस भी ए क्रॉस ए में है, तो मानते इन दोनों में जो कॉमन एलिमेंट लिया जाएगा, दोनों का कॉमन एलिमेंट वो भी इसी में होगा। इसका मतलब आप कहेंगे implies R intersection S also subset of A cross A, और अगर ये भी A क्रॉस A का सबसेट है तो हम ये कहेंगे hence R intersection S is relation on set A। ये भी R intersection S भी क्या होगा, रिलेशन होगा। तो पहली बात हमने प्रूफ कर दिया इसको रिलेशन। अब इसको प्रूफ करते हैं कि ये रिफ्लेक्सिव है या नहीं है। तो आपको मालूम है आर और एस दोनों इक्विवेलेंस रिलेशन है, तो दोनों के दोनों रिफ्लेक्सिव भी होंगे, सिमेट्रिक भी होंगे और ट्रांजिटिव भी होंगे। तो आइए क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं अपन। तो मैं अब प्रूफ कर रहा हूं रिफ्लेक्सिव, ये रिफ्लेक्सिव है कि नहीं है, रिफ्लेक्सिव प्रूफ कर रहे हैं। तो रिफ्लेक्सिव के लिए हम क्या करेंगे, जो भी सेट गिवन है उसमें से एक एलिमेंट लेंगे। मान लीजिए मैंने एक एलिमेंट लिया ए एंड ए बिलोंग्स टू आर, रिलेशन है सेट ऑफ रियल नंबर, उसमें से एक एलिमेंट लिया, और अगर एक इसमें से लिया मैंने, तो मुझे मालूम है कि आर और एस दोनों कैसे रिलेशन है, इक्विवेलेंस रिलेशन, तो रिफ्लेक्सिव भी होंगे। तो मैं लिख लेता हूं आर एंड एस आर रिफ्लेक्सिव रिलेशन, रिफ्लेक्सिव रिलेशन। और अगर ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन है तो हम ये बोल सकते हैं कि ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर, आर में भी होगा, एंड ए कॉमा ए बिलोंग्स टू एस भी होगा। अब कुछ बच्चे समझ गए कि सर अगर ए कॉमा ए आर में भी है और ए कॉमा ए एस में भी है, इसका मतलब आप ये कहने वाले हैं कि ए कॉमा ए दोनों के इंटरसेक्शन में भी होगा। अरे जब आर ए में है, जब ए कॉमा ए आर में है और ए कॉमा ए एस में है, तो आपको नहीं लग रहा है कि आर ए कॉमा ए आर इंटरसेक्शन एस में भी होगा, दोनों के कॉमन में होगा, सेम एलिमेंट इसमें भी है, सेम एलिमेंट इसमें भी है, तो ये सेम एलिमेंट क्या इनके इंटरसेक्शन में नहीं होगा, आप बोलेंगे होगा। और जब इसके अंदर ये होगा तो ए का ए से, माने ए का ए से रिलेशन आ गया कि नहीं आ गया, आ गया। और ये जो ए लिया है अपन ने आर में से लिया, आप मानते हो ये जो ए है वो किसी भी, कोई भी रिलेशन रियल नंबर हो सकता है, और कोई भी रियल नंबर हो सकता है। और जब बात सही आए तो आपको लगाना पड़ेगा फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू आर। इसका मतलब आर में से कोई भी एलिमेंट ले लो, हर एलिमेंट के लिए, फॉर ऑल का मतलब होता है एवरी एलिमेंट ऑफ ए बिलोंग्स टू आर। एक जो भी एलिमेंट है ना ए, इसमें से आर में से कोई भी एलिमेंट लो, उसके लिए हर एलिमेंट के लिए बात सही होगी। इसीलिए जब बात सही होती है तो हम क्या लगाते हैं, फॉर ऑल। आई थिंक कि आपको रिफ्लेक्सिव रिलेशन समझ में आ गया। अब आते हैं ट्रांजिटिव रिलेशन की, सिमेट्रिक रिलेशन की तरफ। तो आइए सिमेट्रिक प्रूफ करते हैं। तो आप कहेंगे सर सिमेट्रिक प्रूफ करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा। सिमेट्रिक प्रूफ करने के लिए बहुत सिंपल सा काम है, आप
सेट में से 2 एलिमेंट ले लीजिए कोई भी, और ए का बी से रिलेशन मानकर चलेंगे और बी का ए से प्रूफ करेंगे। ए का बी से रिलेशन मान के चलेंगे, बी का ए से रिलेशन प्रूफ करेंगे, और अगर प्रूफ कर दिया तो रिलेशन सिमेट्रिक हो जाएगा। तो 2 एलिमेंट मैं इसमें से ले लेता हूँ सेट में से। सेट हमारे पास ए है, सॉरी सेट हमारे पास ए दिया हुआ है, तो मुझे यहाँ पर जो फॉर ऑल ए लिखा है ना, यहाँ पे मुझे करेक्शन करना पड़ेगा, यहाँ पे मुझे कैपिटल ए लिखना पड़ेगा, तो यहाँ करेक्शन कर लीजिएगा। अब अपन आते हैं हमारे अगले से, जो मुझे प्रूफ करना है इसमें ट्रांजिटिव, सॉरी सिमेट्रिक। सिमेट्रिक रिलेशन प्रूफ करने के लिए मैंने सेट में से 2 एलिमेंट लिया, लेट ए कॉमा बी बिलोंग्स टू ए, सेट ए दिया हुआ है, इसमें से 2 एलिमेंट लिया, ए का बी से रिलेशन मान के चलूंगा और बी का ए से प्रूफ करूंगा, बी का ए से प्रूफ करूंगा। तो मैंने लिख दिया कि लेट ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर इंटरसेक्शन एस, ये मैं मान के चल रहा हूँ। अगर मैंने ए का बी से रिलेशन मान के चला हूँ तो मुझे बी का ए से प्रूफ करना है कि बी का ए से रिलेशन होगा या नहीं होगा। तो देखिए ए कॉमा बी अगर आर इंटरसेक्शन एस में है तो क्या आप ये इस बात को मानते हैं कि ए कॉमा बी आर में भी होगा एंड ए कॉमा बी एस में भी होगा? बिल्कुल होगा। फिर आप इस बात के लिए राजी होंगे कि अगर ए कॉमा बी आर में है तो बी कॉमा ए भी आर में होगा, एंड ए कॉमा बी अगर एस में है तो बी कॉमा ए भी एस में होगा। ये क्यों होगा? क्योंकि हम जानते हैं आर और एस इक्विवेलेंस रिलेशन है, इसका मतलब आर और एस रिफ्लेक्सिव भी होगा, सिमेट्रिक भी होगा और ट्रांजिटिव होगा। तो लिख देते हैं बिकॉज आर एंड एस आर सिमेट्रिक रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन, क्योंकि आर और एस कैसे रिलेशन है? सिमेट्रिक। सिमेट्रिक होने की वजह से अगर ए कॉमा बी आर में है तो बी कॉमा ए भी आर में होगा, ए कॉमा बी एस में है तो बी कॉमा ए भी एस में होगा। अब आप देखेंगे कि ए कॉमा बी अगर आर में है, सॉरी बी कॉमा ए अगर आर में है और बी कॉमा ए एस में भी है, तो हम इन दोनों बातों से क्या कंक्लूजन निकालेंगे कि सर बी कॉमा ए आर इंटरसेक्शन एस में भी बिलोंग करेगा। और अगर बी कॉमा ए आर इंटरसेक्शन एस में बिलोंग करेगा तो हम ये कह सकते हैं कि हेयर ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर इंटरसेक्शन एस implies b कॉमा ए आल्सो बिलोंग्स टू आर इंटरसेक्शन एस। और बात सही प्रूफ की है हमने, इसीलिए फॉर ऑल लगाएंगे a कॉमा बी बिलोंग्स टू ए। इसका मतलब a में से कोई भी एलिमेंट ले लो, हर एलिमेंट के लिए बात सही है। और अगर ये बात सही है और ये लिख दिया हमने, हम ये कह सकते हैं हेंस आर इंटरसेक्शन एस इज सिमेट्रिक रिलेशन। का मतलब ये कैसा रिलेशन आ गया? सिमेट्रिक रिलेशन। अब हम प्रूफ करेंगे सिमेट्रिक के बाद ट्रांजिटिव। तो आइए चलते हैं अगली स्लाइड में और ट्रांजिटिव को चेक करते हैं। तो लिख देते हैं यहाँ पे ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव के लिए क्या करेंगे? 2-3 एलिमेंट लेंगे ट्रांजिटिव के लिए, 3। ए का बी से रिलेशन मान के चलेंगे, बी का सी से मान के चलेंगे, और अगर हमने ए का सी से प्रूफ कर दिया रिलेशन तो मानते हो रिलेशन ट्रांजिटिव हो जाएगा। तो आइए 3 एलिमेंट ले लेते हैं। लेट ए कॉमा बी कॉमा सी बिलोंग्स टू आर। हमने 3 एलिमेंट लिए, ए बी सी बिलोंग्स टू आर। हम ये मान के चल रहे हैं कि लेट ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर एंड ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर इंटरसेक्शन एस एंड बी कॉमा सी बिलोंग्स टू आर इंटरसेक्शन एस। ये हम मान के चल रहे हैं और हम ये प्रूव करेंगे कि ए कॉमा सी भी आर इंटरसेक्शन एस में बिलोंग करता है। तो कुछ लोग कहेंगे कि ए कॉमा बी अगर आर इंटरसेक्शन एस में है तो सर आप इसको ऐसे लिखिए कि ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर एंड ए कॉमा बी आल्सो बिलोंग्स टू एस। ए कॉमा बी आर में भी होगा और ए कॉमा बी
एस में भी होगा क्योंकि इंटरसेक्शन में है। एंड अब इधर आ जाइए, BC अगर आर इंटरसेक्शन एस में है, इसका मतलब ये हुआ कि B कॉमा सी बिलोंग्स टू आर होगा एंड B कॉमा सी आल्सो बिलोंग्स टू एस होगा। अब यहाँ आने के बाद आपको एक छोटा सा काम करना है, और वो छोटा सा काम ये है कि आर वाले सारे लोगों को एक साइड बुला लो और एस वाले लोगों को दूसरी साइड भेज दो, और ये आराम से काम कर सकते हैं क्योंकि बीच में एंड लगा हुआ है। तो ले आओ, इस पार्टी को इधर ले आओ और इस एस वाली पार्टी को उधर भेज दो। तो जैसे हम इसको इधर लाएंगे तो हम नेक्स्ट स्टेप में ये कहने वाले हैं कि ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर एंड बी कॉमा सी बिलोंग्स टू आल्सो आर, एंड इसको इधर लेके चले गए तो ये हो गया ए कॉमा बी बिलोंग्स टू एस एंड बी कॉमा सी बिलोंग्स टू एस। अब आपको मालूम है कि आर और एस दोनों इक्विवेलेंस रिलेशन है। इसका मतलब ये हुआ, क्योंकि इक्विवेलेंस है तो ये ट्रांजिटिव रिलेशन भी होंगे दोनों। तो इसका मतलब अगर ए का बी से है और बी का सी से है और ये इक्विवेलेंस रिलेशन है, तो हम ये लिख सकते हैं क्लियरली कि ए का रिलेशन सी से भी होगा, यानी ए कॉमा सी बिलोंग्स टू आर। इससे क्या आ गया, ए कॉमा सी बिलोंग्स टू आर एंड आगे चलते हैं, ए का बी से रिलेशन है और बी का सी से रिलेशन है। देखिए ए कॉमा बी बिलोंग्स टू एस और बी कॉमा सी बिलोंग्स टू एस, और एस कैसा रिलेशन है, आप बोलोगे ट्रांजिटिव है क्योंकि इक्विवेलेंस बोल चुका है क्वेश्चन वाला। इसका मतलब ए कॉमा सी बिलोंग्स टू एस। और आगे रीजन क्या लिखेंगे हम लोग, रीजन लिखेंगे कि आर एंड एस आर ट्रांजिटिव रिलेशन, ट्रांजिटिव रिलेशन, ये दोनों ट्रांजिटिव रिलेशन है। अब अगर ये ट्रांजिटिव रिलेशन है तो देखिए ए कॉमा सी आर में है, ए कॉमा सी एस में है, तो हम ये बोल सकते हैं कि ए कॉमा सी आल्सो बिलोंग्स टू आर इंटरसेक्शन एस। तो क्लियर आप देख पा रहे होंगे कि हम लोगों ने ए कॉमा बी हम क्या लेके चले थे, ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर इंटरसेक्शन एस और बी कॉमा सी बिलोंग्स टू आर इंटरसेक्शन एस, और हमने क्या प्रूव कर दिया, ए कॉमा सी बिलोंग्स टू आर इंटरसेक्शन एस। तो अब इसको लिख, इसका मतलब ये कैसा रिलेशन आ गया, ट्रांजिटिव। तो हम कहेंगे कि हेयर ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर इंटरसेक्शन एस एंड बी कॉमा सी बिलोंग्स टू आर इंटरसेक्शन एस implies ए कॉमा सी बिलोंग्स टू आर इंटरसेक्शन एस। ये आ चुका है, ये हम लेके चले और हमने ये प्रूव कर दिया, और बात सही हो रही है इसीलिए लगाएंगे फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू ए सेट में से, यानी ये बात हर एलिमेंट के लिए सही हो रही है, इसीलिए हमारा ये आंसर होगा ए बी सी बिलोंग्स टू ए। ठीक है, इसका मतलब हम ये कहेंगे हेंस आर इज ट्रांजिटिव रिलेशन, ट्रांजिटिव रिलेशन। और अगर ये ट्रांजिटिव रिलेशन है तो देखिए हमने इसको रिफ्लेक्सिव भी प्रूव कर दिया, सिमेट्रिक भी प्रूव कर दिया और ट्रांजिटिव भी प्रूव कर दिया। तो ये रिलेशन कैसा आ गया, इक्विवेलेंस रिलेशन आ गया। तो हम ये कहेंगे आर इज इक्विवेलेंस रिलेशन, और यही प्रूव करना था। सॉरी, आर इंटरसेक्शन एस, आर इंटरसेक्शन एस इज इक्विवेलेंस रिलेशन, ये बात हमने प्रूफ कर दिया है। यहां भी मैंने गलत लिख दिया, माफ कीजिएगा, यहां भी आना चाहिए हेंस आर इंटरसेक्शन एस। ठीक है, तो ये हमने क्वेश्चन आपका सॉल्व कर लिया है और आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। चलिए अब हम आज के लेक्चर को यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग फंक्शन पढ़ रहे होंगे। रिलेशन का मैंने मोस्टली जितने भी क्वेश्चंस कराए, आई थिंक मैंने वो सारे क्वेश्चन कवर कर लिए इस रिलेशन के लेक्चर में, जिनमें बच्चों को मोस्टली प्रॉब्लम आती है, और वो सारे क्वेश्चन जो एग्ज़ाम ओरिएंटेड है, एग्ज़ाम से रिलेटेड है, और कहीं ना कहीं हर एग्जाम्स में किसी न किसी एग्ज़ाम में वो सारे क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं।
वही क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे लिया है। अब जब मैं आप लोगों के लिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ तो आपसे मेरी एक ही रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर कीजिए, ताकि जो ज़रूरतमंद बच्चे हैं उन सभी को इसका फ़ायदा हो सके। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। जय